क्रिकेट में हर जनरेशन अपना हीरो देखती है, लेकिन बहुत कम प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो हीरो भी बनते हैं, विलन भी बनते हैं और अपने क्रिकेटिंग करियर के एंड तक इस जनरेशन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर भी बन जाते हैं। और इंग्लैंड के लिए वो नाम था बेन स्टोक्स, एक ऐसा प्लेयर जिसने अपनी कंट्री को फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया, जिसने 2019 हेडिंग्ले टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट नॉक खेली, जिसने सिंगल हैंडेडली 2022 टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड को जिताया और फिर इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कैप्टन बनकर बेसबॉल क्रिकेट के थ्रू टेस्ट क्रिकेट खेलने और देखने का तरीका ही बदल दिया। लेकिन ये स्टोरी आज जितनी ग्लोरियस दिखती है वित्ती कभी थी नहीं, क्योंकि इस लेजेंडरी करियर में 2016 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, जिसने बेन स्टोक्स को ओवरनाइट पूरे वर्ल्ड के सामने विलन बना दिया। एक ऐसी ब्रूटल फाइट थी जिसने उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। तो साथ में इंजरीज थी, फेलियर्स थे और बार बार खुद को प्रूव करने की एंडलेस फाइट। और अब जब बेन स्टोक्स इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, तो इंग्लैंड का सिर्फ एक ऑलराउंडर रिटायर नहीं हुआ है, बल्कि सही मायनों में मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट का एक एरा खत्म हो चुका है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि कैसे एक वर्ल्ड कप विलन मॉडर्न डे क्रिकेट का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर बन गया, और क्यों बेन स्टोक्स के इस रिटायरमेंट को सिर्फ एक रिटायरमेंट नहीं बल्कि एक एरा का एंड माना जा रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, आखिर क्यों दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बेन स्टोक्स को सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं बल्कि वंस इन अ जनरेशन प्लेयर मानते हैं। देखो, हर लेजेंड की स्टोरी एक डेब्यू से नहीं बल्कि एक ड्रीम से स्टार्ट होती है, और बेन स्टोक्स की स्टोरी भी इंग्लैंड से नहीं बल्कि न्यूजीलैंड से स्टार्ट हुई, जहां ये 1991 में जन्मे बेन स्टोक्स के फादर गेरार्ड स्टोक न्यूजीलैंड के रग्बी टीम के प्लेयर एंड कोच थे। लेकिन जब बेन स्टोक्स सिर्फ 12 साल के थे, तो उनके फादर को इंग्लैंड की रग्बी टीम को कोचिंग करने का एक ऑफर मिलता है और उसके बाद पूरी फैमिली इंग्लैंड शिफ्ट हो जाती है। लेकिन उस टाइम पर किसी को भी आइडिया नहीं था कि न्यूजीलैंड में पैदा हुआ ये लड़का एक दिन इंग्लैंड क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच विनर बनेगा। और फिर आता है ईयर 2011, जब स्टोक्स को इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का चांस मिलता है। लेकिन ऑनेस्टली उनका स्टार्टिंग फेज बिल्कुल अच्छा नहीं था। कभी उनकी बैटिंग फ्लॉप हो जाती तो कभी वो बॉलिंग में एक्सपेंसिव हो जाते। लेकिन एक चीज उनकी स्टार्टिंग से क्लियर थी, और वो था उनका टैलेंट जो अनक्वेश्चनेबल था। और इसी वजह से स्टोक्स धीरे धीरे इंग्लैंड टीम के परमानेंट मेंबर बनने लगते हैं। और फिर आती है 2013 एशेज, और ये बनती है बेन स्टोक्स के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की फास्ट एंड बाउंसी पिच पे जहां इंग्लैंड के अदर एक्सपीरियंस प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं पर्थ के वाका ग्राउंड पे बेन स्टोक्स ने प्रेशर में 120 रन की एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेल दी। वो भी उस इम्पॉसिबल टू प्ले पिच पे, जहाँ पिच पे इतने बड़े क्रैक्स थे कि एक पूरा फोन उसमें आ जाए। और सबसे हैरानी की बात, उस पूरी एशेज में इंग्लैंड की तरफ से ये एक सिंगल सेंचुरी थी, और सिर्फ बैट से नहीं बल्कि बॉल से भी उन्होंने 15 विकेट लेकर उस एशेज के इंग्लैंड टीम के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए। उस सीरीज के बाद एक चीज तो ऑफिशियली क्लियर हो चुकी थी कि इंग्लैंड को सालों के बाद एक जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल चुका है। लेकिन स्टोक्स यहीं रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि 2015-16 साउथ अफ्रीका टूर पे केपटाउन टेस्ट में उन्होंने सिर्फ 198 बॉल्स में 258 रन स्कोर कर दिए, जो आज भी टेस्ट क्रिकेट की सेकंड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी है। स्टोक्स की इन बैक टू बैक मैच विनिंग परफॉर्मेंस के बाद ये तो आइडिया लग चुका था कि इंग्लैंड को एक ऐसा प्लेयर मिल गया है जो एक ही मैच को अपने बॉलिंग, बैटिंग एंड फील्डिंग के दम पर चेंज कर सकता है। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स उनको सिर्फ एक टैलेंटेड प्लेयर नहीं बल्कि जनरेशनल टैलेंट कहने लग गए। एक ऐसा प्लेयर जो हर जनरेशन में सिर्फ एक या दो बार ही आता है। लेकिन दोस्तों, ग्रेट टैलेंट के साथ एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ आती है, और ईयर 2016 में बेन स्टोक्स के करियर में एक ऐसा मोमेंट आता है जो उनको हीरो भी बना सकता था और विलन भी। और शॉकिंगली हिस्ट्री ने सबसे पहले उनको विलन बनाया। 2016 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, वो रात जिसने बेन स्टोक्स की लाइफ को पूरे तरीके से बदल दिया। लेकिन उस फाइनल तक पहुंचने की जर्नी भी इंग्लैंड के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी, क्योंकि इस टी20 वर्ल्ड कप में किसी ने भी इंग्लैंड टीम को फेवरेट टीम नहीं माना था, बिकॉज उनकी यंग स्क्वाड थी, उनकी टीम नहीं थी, और वर्ल्ड कप जीतने की एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन सबको रोंग प्रूव करते हुए इंग्लैंड अपने ग्रुप स्टेज के 4 में से 3 मैच जीतती है, और सिर्फ एक मैच वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हारती है। देन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर सीधा वर्ल्ड कप फाइनल्स में पहुंच जाती है, जहां एक बार फिर उनके सामने थी वेस्ट इंडीज टीम। इस फाइनल में इंग्लैंड टीम टॉस हार के फर्स्ट बैटिंग करती है और 20 ओवर्स में सिर्फ 155 रन बनाती है। हालांकि दोस्तों, ये स्कोर बड़ा नहीं था, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल के प्रेशर ने इसको और ज्यादा बड़ा बना दिया। और जब वेस्ट इंडीज टारगेट चेस करने उतरी, तो उनकी शुरुआत भी किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी, जहां उन्होंने अपने टॉप 3 विकेट सिर्फ 11 रन पे लूज कर दिए थे। जिसकी वजह से ये मैच फंस गया लास्ट ओवर में, जब वेस्ट इंडीज को ये मैच वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए लास्ट 6 बॉल्स में 19 रन चाहिए थे, और स्ट्राइक पे थे कार्लोस ब्रेथवेट, और उनके सामने बॉलिंग कर रहे थे बेन स्टोक्स। ये वही प्लेयर था जिस पे इंग्लैंड को सबसे ज्यादा ट्रस्ट था। लेकिन उस टाइम पर किसी को भी आइडिया नहीं था कि आने वाले कुछ मिनट्स क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स में से एक बनने वाले हैं, क्योंकि स्ट्राइक पे खड़े कार्लोस ब्रेथवेट उस ओवर की स्टार्टिंग की 4 बॉल्स पे बैक टू बैक 4 6 स्कोर कर देते हैं, और एक ऑलमोस्ट जीता हुआ वर्ल्ड कप इंग्लैंड सिर्फ लास्ट की 4 बॉल्स मारता था। इस एक ओवर के बाद बेन स्टोक्स इंग्लैंड फैन के लिए हीरो से डायरेक्टली विलन बन चुके थे। मीम्स, ट्रोलिंग, क्रिटिसाइज और हर जगह बस एक ही क्लिप चल रही थी, कार्लोस ब्रेथवेट के वो 4 सिक्सेस और सेंटर में बेन स्टोक्स।
बाद में बेन स्टोक्स ने खुद रिवील किया था कि उनके दिमाग में बार बार बस एक ही बात चल रही थी कि उन्होंने अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप हराया। To lose a final for myself. ये सिर्फ एक डिफीट नहीं थी, ये एक मेंटल स्कार था जो सालों तक उनके साथ रहने वाला था। उस टाइम पर काफी लोगों को लगा था कि ये मोमेंट उनके करियर को डिफाइन करेगा, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि अगले साल जो हुआ उसने बेन स्टोक्स की लाइफ पूरे तरीके से बदल दी। ये 2017 ऐसा लग रहा था कि बेन स्टोक्स फाइनली 2016 T20 वर्ल्ड कप के नाइटमेयर से बाहर निकल चुके हैं। ग्राउंड पर भी उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही थी, लेकिन सितंबर 2017 की एक रात एक बार फिर बेन स्टोक्स के लिए सब कुछ एक साथ बिखर गया। देखो एक्चुअली होता क्या है कि उस टाइम पर इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की एक ओडीआई सीरीज खत्म हुई थी, और ओडीआई सीरीज के खत्म होते ही सेम उसी रात बेन स्टोक्स और एलेक्स हेल्स ब्रिस्टल के एक नाइट क्लब में पार्टी करने जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उसी रात से रिलेटेड एक ऐसी वीडियो सामने आती है जिसने बेन स्टोक्स की लाइफ को पूरे तरीके से चेंज कर दिया, जहां वो नाइट क्लब के बाद क्लियरली स्ट्रीट फाइट करते दिख रहे थे। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और अगले ही दिन हर न्यूज़पेपर पे, हर टीवी चैनल पे और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बस एक ही नाम था, बेन स्टोक्स। उस टाइम पर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बिना कोई देर किए उन्हें टीम से ही सस्पेंड कर दिया और एशेज जैसे बड़े टूर्नामेंट से उनका नाम तक हटा दिया। जो प्लेयर कुछ महीनों पहले तक इंग्लैंड क्रिकेट का फ्यूचर माना जा रहा था, आज वही प्लेयर इंग्लैंड क्रिकेट का सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेयर बन चुका था। लेकिन उस रात की रियल स्टोरी अभी सामने आना बाकी थी, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब पूरा केस कोर्ट में एक्सप्लेन हुआ तब जाके पता चला कि सच कुछ और ही था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस रात बेन स्टोक्स और एलेक्स हेल्स दो लोगों को होमोफोबिक अब्यूज से बचा रहे थे, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई और बात फिजिकल फाइट तक पहुंच गई। और फिर अगस्त 2018 में फाइनल जजमेंट आता है, जहां कोर्ट बेन स्टोक्स को ऑफिशियली नॉट गिल्टी डिक्लेयर करती है। हालांकि इसकी दूसरी तरफ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उन पर $30,000 का फाइन लगाती है और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेती है। लेकिन स्टोक्स के लिए ये 2 साल उनकी लाइफ का सबसे डार्केस्ट फेज था, जहाँ एक तरफ 2016 T20 वर्ल्ड कप का नाइटमेयर था, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिस्टल नाइट क्लब कंट्रोवर्सी, जिसके बाद उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि उनका क्रिकेटिंग करियर भी कंप्लीटली अनसर्टेन लग रहा था। सच कहे तो अगर उस टाइम पर किसी ने कहा होता कि यही बेन स्टोक्स आने वाले कुछ सालों बाद इंग्लैंड को अपने दम पर 1 नहीं 2 वर्ल्ड कप जिताएगा, एशेज हिस्ट्री की सबसे हिस्टोरिक नॉक खेलेगा और इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर बन जाएगा, तो शायद किसी ने भी बिलीव नहीं किया होता। लेकिन यहीं से शुरू होती है क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी। फिर आता है ईयर 2019, एक ऐसा साल जिसने बेन स्टोक्स को एक विलन से एक हीरो बना दिया, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप हिस्ट्री लिखी, फिर एशेज हिस्ट्री भी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों बार इंग्लैंड की लास्ट होप भी वही थे। और इसकी स्टार्टिंग हुई 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप से, जिसको इंग्लैंड होस्ट कर रहा था। लेकिन इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड पे प्रेशर वो नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि जिस कंट्री ने क्रिकेट को इन्वेंट किया वो आज दिन तक एक भी ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीता था। सो नेचुरली प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशंस इंग्लैंड पे दोनों था, जिसके बाद इंग्लैंड वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में डिसेंट परफॉर्म करते हुए अपने 9 में से 6 मैचेस जीत के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। और सेमीफाइनल में सबको शॉक करते हुए ऑस्ट्रेलिया को कन्विंसिंगली 8 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप फाइनल्स में पहुंच जाते हैं। और फिर शुरू होता है वर्ल्ड कप फाइनल, और शायद क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल एंड सबसे ड्रामेटिक फाइनल। इस फाइनल्स में न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करते हुए इंग्लैंड को 242 रन का टारगेट देती है। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब इंग्लैंड टीम बैटिंग करने आई तब इसी प्रेशर में इंग्लैंड की बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। लेकिन क्रीज पर एक प्लेयर अभी भी खड़ा था, और वो थे बेन स्टोक्स। जैसे जैसे एक एंड्स पे विकेट्स गिर रहे थे, वैसे वैसे बेन स्टोक्स और ज्यादा काम एंड कंपोज होते गए और इस वर्ल्ड कप फाइनल को लास्ट ओवर तक खींच दिया, जहां इंग्लैंड को अपना फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के लिए चाहिए थे सिर्फ 15 रन। और तब होता है क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट, जैसा आपने, मैंने और इवन किसी क्रिकेट फैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि लास्ट ओवर की थर्ड बॉल पे मार्टिन गुप्टिल का थ्रो बेन स्टोक्स के बैट से लग के बाउंड्री लाइन के पार चला जाता है। जहां इंग्लैंड को इस बॉल पे सिर्फ 2 रन मिलने चाहिए थे, वहीं इस थ्रो की वजह से उनको 6 रन मिल जाते हैं, वो भी उस टाइम पर जहां से उनको अपना फर्स्ट वर्ल्ड कप जीतने के लिए 3 बॉल पे सिर्फ 9 रन चाहिए थे। आज भी उस कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट पे डिबेट होती है। कई फैंस इसको इंग्लैंड का लक मानते हैं, तो कई फैंस इसको क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर। लेकिन इंग्लैंड एंड बेन स्टोक्स के लिए ये एक लाइफलाइन थी जो उनको मिल चुकी थी, जिसके बाद लास्ट बॉल पे ये मैच टाई हो गया और वर्ल्ड कप फाइनल पहुंच गया सुपर ओवर में। एंड सरप्राइजिंगली अगेन सुपर ओवर भी टाई हो गया, और फिर फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री बाउंड्री काउंट रूल की बेसिस पे इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियन डिक्लेयर कर दिया गया। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ, पूरा लॉर्ड्स स्टेडियम सेलिब्रेशन में डूब गया, और उसी सेलिब्रेशन के बीच सबसे बड़े हीरो थे बेन स्टोक्स, जिसने वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्टेज पे प्रेशर फाइनल मैच में अपने करियर की सबसे वैल्यूएबल इनिंग खेली। सिर्फ 3 साल पहले जो प्लेयर T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के लिए विलन बना था, आज वही प्लेयर अपने दम पर इंग्लैंड को अपना फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप जिता चुका था। एंड ट्रस्ट मी, एज ए क्रिकेट फैन, ये मैच और ये नॉक आज भी एक नॉस्टैल्जिया मोमेंट है, जिसने स्टोक्स को ओवरनाइट फैंस का हीरो बना दिया था। लेकिन इसके सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद वो ऐसा कुछ करने वाले थे जिसने उनको ओडीआई के बाद टेस्ट का भी ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर बना दिया। वर्ल्ड कप के कुछ ही हफ्तों बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एशेज स्टार्ट होती है, और इस सीरीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया 0-1 से आगे थी। सो इंग्लैंड को इस टेस्ट सीरीज में कमबैक करने के लिए हेडिंग्ले टेस्ट मैच जीतना जरूरी था, जहाँ इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए उनको
4th इनिंग में 359 रन्स का मैसिव टारगेट चेस करना था, लेकिन इस प्रेशर मैच में पूरी इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर जाती है और अपने 9 विकेट्स 286 रन्स पे लूज कर देती है। यहाँ से अभी भी उनको ये मैच जीतने के लिए 75 रन्स चाहिए थे और उनके पास सिर्फ 1 विकेट बाकी था, जो एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन थी। इसी वजह से स्टेडियम में बैठा हर एक इंग्लैंड फैन ये मैच जीतने की होप छोड़ चुका था। लेकिन जब पूरी इंग्लैंड टीम हार मान चुकी थी, तब एक प्लेयर क्रीज पे अभी भी बिलीव कर रहा था और वो थे बेन स्टोक्स। उसके बाद जो बेन स्टोक्स ने उस मैच में किया, वैसा टेस्ट क्रिकेट में आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था, क्योंकि वो सिर्फ बैटिंग नहीं थी, वो प्योर सिनेमा था। पहले पेशेंस, फिर अटैक, फिर एक के बाद एक इम्पॉसिबल शॉट्स। उस दिन उनकी अग्रेसिव बैटिंग के सामने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद इस मैच में बेन स्टोक्स ना सिर्फ अपनी सेंचुरी कंप्लीट करते हैं, बल्कि इंग्लैंड को एशेज एंड टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे इम्पॉसिबल कमबैक भी करा देते हैं। एंड सबसे शॉकिंग, इंग्लैंड ने लास्ट विकेट के लिए 75 रन्स की पार्टनरशिप करी थी, जिसमें से जैक रीस ने सिर्फ 1 रन बनाया था। बाकी सारे 74 रन्स बेन स्टोक्स ने अकेले स्कोर करे थे। इसलिए हेडिंगले टेस्ट मैच की 135 रन्स की इस हिस्टोरिक नॉक को आज भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री की रन चेस करते हुए सबसे बड़ी नॉक मानते हैं। उस साल बेन स्टोक्स सिर्फ इंग्लैंड के बेस्ट प्लेयर नहीं थे, बल्कि वो पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर के बाद उनको मिलता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। इस टाइम पर वो हर टफ सिचुएशन में इंग्लैंड की सबसे बड़ी होप थे। 2020 या 2021 में भी बैट हो या बॉल, स्टोक्स लगातार इंग्लैंड के सबसे बड़े मैच विनर बने रहे। जहां ईयर 2020 में उन्होंने 7 टेस्ट मैचेस में 58 के एवरेज से 641 रन स्कोर करे और 17 विकेट्स भी लिए। इस टाइम पर वो हर फॉर्मेट, हर कंडीशंस में अपना इम्पैक्ट डाल रहे थे। लेकिन फिर आया ईयर 2022 और ये साल बन गया बेन स्टोक्स के करियर का एक और डिफाइनिंग चैप्टर, क्योंकि इस साल ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होता है, जहां इंग्लैंड थ्रू आउट द वर्ल्ड कप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हुए फाइनल्स में पहुंच जाती है, जहां उनके सामने थी पाकिस्तान। इस फाइनल में इंग्लैंड पाकिस्तान को सिर्फ 138 रन पे रोक देती है, जिसके बाद सबको लगने लगा था कि इंग्लैंड ये मैच और ये वर्ल्ड कप इजीली जीत जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पेसर्स के सामने इंग्लैंड अपने टॉप 3 विकेट्स पावर प्ले में लूज कर देता है। ये वो सिचुएशन थी जहां पर सबको लग रहा था कि पाकिस्तान ने इस मैच का पूरा कंट्रोल ले लिया है। लेकिन इंग्लैंड के लिए उनका सबसे बड़ा मैच विनर अभी भी क्रीज पे था और वो थे बेन स्टोक्स, जहां उन्होंने स्मार्ट क्रिकेट खेलते हुए सिंगल, डबल और कैलकुलेटेड बाउंड्रीज मारना स्टार्ट किया और धीरे धीरे पूरे मैच को इंग्लैंड की तरफ ले गए। और सबसे शॉकिंग, उस दिन उन्होंने अपने इंटरनेशनल T20 करियर की पहली और इकलौती हाफ सेंचुरी बनाई, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल में। ना सिर्फ वो हाफ सेंचुरी स्कोर करते हैं, बल्कि इंग्लैंड को ये हारा हुआ मैच और ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स भी जिता देते हैं। इंग्लैंड एक बार फिर 2009 के बाद T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुकी थी। और सबसे खास बात, इस बार भी उनकी जीत के हीरो थे बेन स्टोक्स, जिसने उस टफ सिचुएशन में इंग्लैंड को संभाला और ये वर्ल्ड कप भी जिताया। सिर्फ 3 साल के अंदर बेन स्टोक्स ने अपने दम पर इंग्लैंड को ODI वर्ल्ड कप एंड T20 वर्ल्ड कप जिता दिया था। लेकिन दोस्तों, बेन स्टोक्स की लेगेसी सिर्फ वर्ल्ड कप से नहीं बनी, क्योंकि इसके बाद वो एक ऐसा डिसीजन लेने वाले थे जिसने टेस्ट क्रिकेट देखने और खेलने के तरीके को ही बदल दिया। उसी साल मींस 2022 में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो रूट को टेस्ट कैप्टेंसी से हटाकर बेन स्टोक्स को अपना नया टेस्ट कैप्टन बनाती है, जिसका सबसे बड़ा रीजन लास्ट 2-3 सालों से इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट की वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, क्योंकि इसी ड्यूरेशन में इंग्लैंड अपने लास्ट 17 टेस्ट मैचेस में से 11 टेस्ट मैच हार चुकी थी। सो इंग्लैंड टीम टेस्ट क्रिकेट में बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रही थी और प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस वो ऑलमोस्ट टूट चुका था। और उस टाइम पे कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट का गोल्डन एरा वो खत्म हो चुका है। लेकिन फिर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एक रिस्की डिसीजन लेती है और बेन स्टोक्स को कैप्टन एंड ब्रेंडन मैकुलम को टीम का हेड कोच बनाती है। और यहीं से शुरू होता है बेसबॉल क्रिकेट। ये सिर्फ एक अटैकिंग बैटिंग नहीं थी, ये एक माइंडसेट था, लाइक फेयरलेस क्रिकेट, पॉजिटिव इंटेंट और सिर्फ रिजल्ट्स के लिए खेलना, मैच को ड्रॉ या बचाने के लिए नहीं। स्टोक्स ने कैप्टन बनते ही हर प्लेयर से बस एक ही बात कही, अगर हमारे को मैच हारना भी है तो हम जीतने की कोशिश करते हुए मैच हारेंगे। एंड बिलीव मी, रिजल्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली दिखना स्टार्ट हो गया। जब बेन स्टोक्स के टेस्ट कैप्टन बनने के बाद इंग्लैंड ने सबको शॉक करते हुए अपने पहले 13 टेस्ट मैचेस में से 11 टेस्ट मैच जीत लिए थे। सबसे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप किया। उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट एडबस्टन में 378 रन का हिस्टोरिक रन चेस किया। फिर साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया और फिर पाकिस्तान को उन्हीं के घर में जाके 3-0 से क्लीन स्वीप किया। लेकिन सिर्फ विक्ट्रीज ही नहीं, स्टोक्स ने कैप्टन बनने के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने के तरीके को ही चेंज कर दिया। लाइक टेस्ट क्रिकेट में 277 रन, 299 रन, 296 रन और 378 रन तक चेस कर दिया, जो पहले ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। बेसबॉल एरा में वो सारी चीजें नॉर्मल होने लगी एंड ये अग्रेशन उनके स्टेट्स में भी दिखता है। 2022 से 2026 के बीच में स्टोक्स ने इंग्लैंड टीम की 44 टेस्ट मैच में कैप्टनसी करी, जिसमें से उन्होंने 24 मैचेस जीते, 17 मैचेस हारे और सिर्फ 2 मैच ड्रॉ हुए, जहां उनका विनिंग रेशियो था 54.5 का। लेकिन सबसे कमाल की बात, जो ये 2 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए वो बारिश की वजह से वॉश आउट हुए थे, जिसका सीधा मतलब था कि बेन स्टोक्स की कैप्टनसी में इंग्लैंड सिर्फ मैच जीतने के लिए खेल रहा था। कुछ एक्सपर्ट्स बेसबॉल क्रिकेट को रेवोल्यूशन मानते हैं,
तो कुछ एक्सपर्ट्स इसे रेकलेस क्रिकेट, लेकिन इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि बेन स्टोक्स के इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन बनने के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने और देखने के तरीकों को पूरे तरीके से चेंज कर दिया और डेथ बड़े टेस्ट फॉर्मेट को एक बार फिर एंटरटेनिंग बना दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, इतनी इंजरीज, इतनी कंट्रोवर्सीज और इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी एक्सपर्ट्स बेन स्टोक्स को इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर क्यों मानते हैं? क्योंकि क्रिकेट हिस्ट्री में कपिल देव, इयान बोथम, इमरान खान, जैक कैलिस, एंड्रू फ्लिंटॉफ जैसे कई लेजेंड्स हुए हैं जिनके स्टेट्स भी बेन स्टोक्स से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो फिर बेन स्टोक्स को इतना स्पेशल क्या बनाता है? जिसका आंसर है प्रेशर, और उस प्रेशर मोमेंट में उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस। क्योंकि जब भी इंग्लैंड को सबसे बड़े स्टेज पे सबसे इम्पॉसिबल सिचुएशन में एक मिरेकल चाहिए होता था, वहाँ इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स हमेशा खड़े मिलते थे, और ऐसा करने वाले वो वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री के बहुत कम प्लेयर्स में से एक है। स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट के 121 मैचेस में 35 के एवरेज से 7,228 रन स्कोर करे एंड 32 के एवरेज से 246 विकेट्स भी लिए, और ऐसा करने वाले वो अभी तक की टेस्ट हिस्ट्री में जैक कैलिस के बाद सेकंड प्लेयर है। लेकिन दोस्तों यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में अभी तक सबसे ज्यादा 138 स्कोर करे हैं। ये स्टेट्स खुद बताते हैं कि वो सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग नहीं बल्कि दोनों डिपार्टमेंट में टीम के सबसे बड़े मैच विनर थे। लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ नंबर से ग्रेटनेस डिसाइड होती तो शायद जैक कैलिस क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े ऑलराउंडर होते। लेकिन बेन स्टोक्स की लेगेसी सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि हिस्टोरिक मोमेंट से बनी है। हर जनरेशन में एक ऐसा प्लेयर होता है जो प्रेशर मोमेंट में अपना बेस्ट गेम प्ले करता है, और विदाउट एनी डाउट इंग्लैंड के लिए वो नाम था बेन स्टोक्स। और शायद यही सबसे बड़ा रीजन है कि एक्सपर्ट्स बेन स्टोक्स को इस जनरेशन का सबसे बड़ा ऑलराउंडर मानते हैं। अब जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनके सारे रिकॉर्ड शायद फ्यूचर में टूट जाए, लेकिन 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप का वो फाइनल, 2019 एशेज की वो हिस्टोरिक नोट, 2022 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में उनकी वो मैच विनिंग हाफ सेंचुरी और बेसबॉल क्रिकेट का रेवोल्यूशन, ये वो मोमेंट है जो क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा जिंदा रहेंगे। और शायद इसीलिए बेन स्टोक्स को सिर्फ इंग्लैंड का नहीं बल्कि मॉडर्न डे क्रिकेट का ग्रेटेस्ट वॉरियर कहा जाता है।